होश उड़ जाएंगे, लेकिन तेरे 300 रुपए वाले शैम्पू में ऐसे केमिकल हैं जो धीरे धीरे तेरे बालों की जड़ों को चोद रहे हैं। और ये कोई साजिश की कहानी नहीं, बल्कि साले साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट है। सल्फेट्स जो हर सस्ते शैम्पू में भरपूर मात्रा में होते हैं, तेरे सर की त्वचा की प्रोटेक्टिव लेयर को गांठ मारते हैं और बालों को पतला कमजोर बनाने लगते हैं। इसकी वजह से तेरे नॉर्मल बाल धीरे धीरे नवजात बच्चे जैसे पतले रोए में बदल जाते हैं और फिर साले जड़ से उखड़ जाते हैं। यही केमिकल वही झाग बनाते हैं जो नहाते हुए तुझे बड़ा मस्त लगता है, लेकिन साले साथ ही साथ बालों की जड़ों में घुसकर उनका पोषण बिगाड़ देते हैं। रिसर्च ने बताया है कि सल्फेट्स बालों की जड़ों के टिश्यूज में जम जाते हैं और ऐसी सूजन पैदा करते हैं जिससे बाल बेहिसाब झड़ने लगते हैं। ये गंजेपन का वो तरीका है जब बाल एक साथ झड़ने की स्टेज में आ जाते हैं और तू हर सुबह अपनी तकिए पर गुच्छों में बाल देखता है मदरचोद। और सबसे चूतिया बात यह है कि साले बनाने वालों को 30 साल से पता है, पर सल्फेट्स सस्ते हेम्पागलों की तरह झाग देते हैं और लोगों को साफ होने का फील पसंद आता है, भले ही उससे बाल झड़ते रहें। देख भाई, ये तो गांड फाड़ देने वाली बात है, पर तेरे शैम्पू वाले पैराबेन एस्ट्रोजन मतलब फीमेल हार्मोन जैसे काम करते हैं और तेरी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बिल्कुल बजा देते हैं। इन केमिकलों को शैम्पू खराब होने से बचाने के लिए डालते हैं, लेकिन ये साले तेरी खोपड़ी से सीधा ब्लड में घुस जाते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में एम्बोसड़ी के। वैज्ञानिकों ने चूहों पर रिसर्च की तो पता चला कि पैराबेन सिर्फ 3 महीने में नर चूहों का टेस्टोस्टेरोन 40% तक घटा देते हैं। दिमाग खराब हो गया था मेरा सुनकर। इंसानों में टेस्टोस्टेरोन बाल उगाने के लिए बहुत जरूरी है, खासकर हम मर्दों के लिए, और जब ये कम होता है तो बालों के फॉलिकल सीधा सो जाते हैं मदरचोद और नॉर्मल बाल बनाना बंद कर देते हैं। पर ये तो कुछ भी नहीं बहनचोद, औरतों में ब्रेस्ट कैंसर के ट्यूमर के टिश्यू में भी पैराबेन मिले हैं। और पता है क्या, जितनी ज्यादा पैराबेन वाली चीजें यूज होती थी उतनी ही ज्यादा उनकी कंसंट्रेशन थी। मतलब तू अपना सिर धोता है सुंदर दिखने के लिए और एंड में मिलता है हार्मोनल लोचा गंजापन और कैंसर का रिस्क। तेरी माँ की चूते क्या बकचोदी है। शैम्पू वाले इसके जवाब में ऐसी गांडू बातें करते हैं कि कंसंट्रेशन कम है, चूतियों चिंता मत करो, पर कोई ये नहीं देखता कि सालों तक रोज यूज करने का क्या इफेक्ट होता है साले। अबे पैराबेन शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं, पूरे बाहर नहीं निकलते, और 10 साल तक नॉर्मल शैम्पू यूज करने के बाद तेरे टिश्यू में इतना पैराबेन होगा कि तू खुद एक चलती फिरती केमिकल फैक्ट्री बन जाएगा भोसड़ी के। मादर चोद देखा है न ये सिलिकॉन कैसे काम करते हैं। ये बालों पर ऐसी परत चढ़ाते हैं कि वो चिकने चमकीले तो दिखते हैं, पर तेरी खोपड़ी को सांस लेने ही नहीं देते और फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन पहुंचने ही नहीं देते। चमक और चिकनाई वाले हर दूसरे शैम्पू में ये कमीने ऐसे भरे होते हैं कि तेरी खोपड़ी पर प्लास्टिक की थैली की तरह चिपके रहते हैं। बालों की जड़ें दम घुटने लगती हैं, कोशिकाओं को ढंग का पोषण नहीं मिलता और तेरी ये जड़ें धीरे धीरे सिकुड़कर छोटी होती जाती हैं, फिर घटिया और पतले कमजोर बाल उगाने लगती हैं। ट्राइकोलॉजिस्ट इसे सिलिकॉन एस्फिक्सिया का नाम देते हैं और साला ये उन औरतों के बाल झड़ने की सबसे बड़ी वजह है जो चिकने चमकीले बालों के पीछे एकदम पागल हैं। पर बहन चोद सबसे गंदी बात यह है कि सिलिकॉन नॉर्मल शैम्पू से नहीं धुलते, इन्हें सल्फेट वाले खास डीप क्लीनिंग शैम्पू चाहिए और सल्फेट हमें पता है खुद बालों का सत्यानाश कर देते हैं। बहन चोदे तो पूरी गांड मरू सिचुएशन है। तो साला ये एक ऐसा चूतियापा वाला गोल चक्कर बन जाता है। तू खूबसूरती के लिए सिलिकॉन लगाती है, फिर उन्हें धोने के लिए सल्फेट रगड़ती है और ये दोनों मिलकर तेरी बालों की जड़ों को धीरे धीरे तबाह करते जाते हैं। और बहन के लौड़े कॉस्मेटिक वाले तो मजे से हाथ मलते हैं क्योंकि तू अपने बालों को बचाने के चक्कर में और प्रोडक्ट खरीदती है, जबकि तू उन्हीं बालों को इन्हीं घटिया चीजों से खुद बर्बाद कर रही है। वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि 1 साल तक सिलिकॉन वाले शैम्पू यूज करने से बालों की डेंसिटी 25% कम हो जाती है। मादर चौधरी तो गांड फाड़ देने वाला आंकड़ा है। मेरा तो दिमाग ही पट गया जब सुना कि वो साला फॉर्मल्डिहाइड जिससे मुर्दों को सड़ने से रोकते हैं, उसको ये कमीने बालों के शैम्पू और स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स में बेधड़क मिला देते हैं। घटक सूची में ये कई नामों से छिपा होता है, पर इसकी असलियत एक ही है। माइनस गर्म करने पर ये घटिया चीजें शुद्ध फॉर्मल्डिहाइड छोड़ती हैं, जो फर्स्ट क्लास का कैंसर पैदा करने वाला है भैंचोद। जब तुम गर्म पानी से बाल धोते हो या ड्रायर से सुखाते हो तो ये हवा में घुल जाता है और तुम इसे सूंघ लेते हो और ये सीधा तुम्हारे बालों की जड़ों की कोशिकाओं का डीएनए खराब कर देता है। ट्राइकोलॉजिस्टों ने तो केराटिन स्ट्रेटनिंग के बाद औरतों में बड़े पैमाने पर गंजापन देखा है और जांच में पता चला कि कुछ प्रोडक्ट्स में फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा साले 10 गुना ज्यादा थी। वैसे इसकी सामान्य मात्रा सिर्फ 0.2% तय है, पर ये साले मैन्युफैक्चरर इन लिमिट्स पर टट्टी करते हैं और बेझिझक भर भर के फॉर्मल्डिहाइड मिलाते हैं क्योंकि ये बालों को बढ़िया सीधा करता है और बालों की जड़ों के लिए फॉर्मल्डिहाइड सीधा जहर है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है, कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया नष्ट कर देता है और उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर देता है। आखिर मेन जड़ मर जाती है, उस जगह कनेक्टिव टिश्यू भर जाता है और उस जगह दोबारा बाल कभी नहीं उगेंगे। साला परमानेंट डैमेज है भनचोद। सबसे ज्यादा मार उन लोगों पर पड़ती है जो हर 3-4 महीने में लगातार केराटिन स्ट्रेटनिंग करवाते हैं। उनकी खोपड़ी तेजी से और बड़े पैमाने पर खाली हो जाती है। गांडू बहनचोद दिमाग की माँ चोद देता है ये सोचकर कि ये ब्यूटी इंडस्ट्री सालों से हमें सिर्फ मुनाफे के लिए जहर खिला रही है, पर हल है और वो जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। पहला पॉइंट,
बोतल के पीछे का कंपोजिशन पढ़ बे और अगर पहले 5 घटकों में तुझे सल्फेट, पैराबेंस या सिलिकॉन्स दिखे तो रख दे वो बकवास चीज, वापस वहीं समझा। दूसरा, सल्फेट फ्री शैम्पू पे स्विच कर। हाँ, वो महंगे हैं और झाग भी कम बनाते हैं, पर तेरे बाल 1 महीने में ही तेरा शुक्रिया अदा करेंगे जब उनका गुच्छों में झड़ना बंद हो जाएगा। तीसरा, केराटिन स्ट्रेटनिंग के नाम पर फॉर्मल्डिहाइड वाले हर माल से दूर रहे। ये सीधा सीधा जहर है तेरी खोपड़ी पे जो धीरे धीरे तेरी जड़ों की ऐसी तैसी कर देता है। चौथा, अगर चमक और चिकनाई चाहिए तो बाल धोने के बाद नेचुरल तेल लगा। ये तेरी पोर्स को ब्लॉक नहीं करते, खोपड़ी को पोषण देते हैं और गंजापन भी नहीं लाते साले। पांचवा, सर्टिफिकेट चेक कर ऐसे शैम्पू ढूंढ जिन पर पैराबेंस फ्री, सल्फेट फ्री और सिलिकॉन फ्री लिखा हो। ये सिर्फ मार्केटिंग का चोचला नहीं है बल्कि तेरे बालों के लिए असली सुरक्षा है। ट्राइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर तू बालों को इन घटिया केमिकल से मारना बंद कर दे तो जो फॉलिकल्स थोड़े बहुत डैमेज हुए हैं वो भी 6-12 महीनों में ठीक हो सकते हैं और फिर से सही बाल उगा सकते हैं। तो सुन, चॉइस सीधी है, या तो सस्ती जहर खरीदना जारी रख और 30 साल का होते होते गंजा हो जाया, फिर कॉम्पोजिशन पढ़ना शुरू कर और अपनी शानदार लटों को बुढ़ापे तक बचा के रख। फैसला तेरा है लौड़े। चैनल सब्सक्राइब कर और फिर से तेरी पट जाएगी।